जिंदगी में 9 ऐसी सबसे जरूरी चीजें हैं जो कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बच्चों को नहीं सिखाता है। इसीलिए हर फादर को, हर मदर को अपने बच्चों को ये 9 चीजें जरूर सिखानी चाहिए। और ये वो सेम चीजें हैं जो मैं मेरे बच्चों को भी अलग अलग माध्यम से सिखाने का प्रयास करता हूं। और इस वीडियो में वो सेम के सेम 9 चीजें जो मैं मेरे बच्चों को सिखाता हूं, सारी की सारी आपके साथ एक एक करके इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पहला, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। दूसरों का सम्मान कैसे किया जाए, दूसरों की इज्जत कैसे की जाए। और जब मैं बोलता हूं इज्जत करना या सम्मान करना, तो मैं नहीं बोल रहा आप वहां कुछ बुके लेके जाएंगे या कुछ फूल मालाओं से स्वागत करेंगे या तालियां बजाएंगे। बट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू रिस्पेक्ट अदर पीपल। देखिए, जिंदगी में हर इंसान, चाहे उसकी एजुकेशन कैसी भी हो, चाहे वो किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस चाहे जैसा भी हो, कैसे भी घर में रहता हो, कोई भी गाड़ी चलाता हो, बट वन ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बीइंग। एक इंसान को दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर देना है कि उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी की बात ठीक तरीके से सुन लेना, ये अपने आप में उसे बड़ा सम्मान देना है। आप किसी से मिलने के लिए जो समय देते हैं, आप उस समय पे पहुंच जाते हैं, ये भी अपने आप में एक तरह का सम्मान देना है। आपने जो कहा आप करेंगे, अपने शब्दों को ऑनर करना, वो भी एक तरह से सम्मान देना है। और जब आप दूसरों को सम्मान देने जाएं, तो उस समय में आपको अपना सम्मान भी याद रखना है। सो वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, दूसरों को सम्मान देने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो खुद की रिस्पेक्ट करना ना भूल जाएं। तो बच्चों को 3 चीज़ें सीखना बड़ा ज़रूरी है। हाउ टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, और तीसरा, हमें एनवायरनमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे माध्यम से हम स्वच्छता का, सफाई का, हाइजीन का, क्लीनिनेस का ध्यान रखते हैं। और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और अगले कई सालों तक रहना है, उस एनवायरनमेंट की केयर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम किसी को रिस्पेक्ट देने जाएं, तो हम अपनी रिस्पेक्ट की बाउंड्री बरकरार रखते हुए दूसरों की रिस्पेक्ट करें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ जो मुझे लगता है हर माता पिता को बच्चों को सिखानी चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट कैसे करें। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, पैसे को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी उन्हें सिखा दिया जाए उतना बेटर है। 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। देखिए, पहला इज़ अबाउट राइट पर्सपेक्टिव अबाउट मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। पैसे की अपनी एक वैल्यू है, पैसा ज़िंदगी में अपनी एक जगह रखता है, लेकिन पैसा ज़िंदगी नहीं है। पैसा कमाना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, लेकिन किस कीमत पे, किस शर्त पे पैसे को कमाया जाए और किस हद तक पैसे के पीछे दौड़ा जाए, ग्रीड में, नीड में, नेसेसिटी में, डिज़ायर्स में कैसे बैलेंस बनाया जाए, ये बच्चों को पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है। हर वो इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ज़रूरी नहीं उसके पास संस्कार होंगे, हैप्पीनेस होगा, हेल्थ होगा, वैल्यूज़ होंगी। तो पैसे की अपनी एक जगह है और पैसे को उसी जगह पे रखा जाना चाहिए। दैट आई ऑलवेज टीच माई चिल्ड्रन। और इसके अलावा पैसा चाहे आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, आपको पैसे को बजट करना आना चाहिए, पैसे को अकाउंट करना आना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको लोन्स संभालने आने चाहिए कि किस चीज़ के लिए लोन लिया जाए, किस चीज़ के लिए लोन ना लिया जाए। क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना आना चाहिए। उधार लेना, किसी से पैसे लेना, उसके बाद उसको समय पे चुकाना या ना चुकाना, ये सारी बातें दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़, पैसे से आपका रिलेशनशिप, पैसे को लेके आपका नज़रिया। दूसरी चीज़, एक्सपेंसेस को मैनेज करना। और थर्ड, सेविंग करना, हर महीने सेव करना, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना और अपने खर्चों को अपनी इनकम के साथ साथ अलाइनमेंट में चला के रखना। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आवर चिल्ड्रन शुड नो। और सेविंग के साथ साथ लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जाना, रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना। मनी मैनेजमेंट का ये पूरा एजुकेशन, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम अपने बच्चों को दें, बिकॉज नो कॉलेज, नो स्कूल, नो यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू गिव इट टू देम। तीसरी चीज़ जो हमें अपने बच्चों को देनी है, और वो बहुत ज़रूरी है, कि अपना करियर कैसे चुने। उन्हें कौन सी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन अपने लिए चुनना चाहिए, और उसे चुनने के कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, और किस तरह से उन्हें ये चुनाव करना चाहिए। इस बात की फाउंडेशन हमें जितना जल्दी हो जाए बच्चों के लिए रखनी चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, 2-3 चीज़ें अगर बच्चे समझ लें, हम में से कोई भी समझ लें, तो हम एक अपने लिए कमाल का करियर, रिवॉर्डिंग, हैप्पी, फुलफिलिंग करियर बना सकते हैं। पहली चीज़ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स ये समझने चाहिए। जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने में मैं नेचुरली एक्सपर्ट हूँ, उन कामों को करने में मुझे खुशी मिलती है, उन कामों को सीखने में मुझे आनंद आता है, वो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और वो मेरे कोर स्किल्स हैं।
हर इंसान को ज़िंदगी में ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कोर स्ट्रेंथ और स्किल्स कौन से हैं। और दूसरा, जब आपको ये मालूम चल गया कि आपके कोर स्किल्स और स्ट्रेंथ कौन सी हैं, फिर आपको अब ये पता लगाना है कौन सा वो बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए अपने लिए कमाल की फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए और आपको अपने टैलेंट और स्किल के बदले आपकी असली और सही वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट? इफ यू वांट टू बी अ मिलियनियर, बिलियनियर, यू शुड गो फॉर इट, राइट? एब्सोल्युटली यू शुड गो फॉर इट। सो और इसको बनने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, अपने स्किल्स ढूंढो, उसके बाद एक बेस्ट तरीका ढूंढो, अलग अलग तरीके ट्राई करो कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और स्किल का इस्तेमाल करते हुए, अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल एबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के जहन में बिठाना बहुत जरूरी है, हम सबको भी समझना बहुत जरूरी है। उसके पीछे मत भागो जो तुम्हें पॉपुलर लग रहा है, आजकल ट्रेंडिंग लग रहा है। लोग करियर को ऐसे चुनते हैं जैसे कपड़े पहन रहे हैं। जो ये ट्रेंड है ना, ये फैशन के लिए किए जाए तो अच्छे हैं। आजकल कौन से कलर्स चल रहे हैं, कौन सा फैब्रिक चल रहा है, कौन से कपड़े चल रहे हैं, कौन से जूते, कौन सा मोबाइल। बट अपने करियर को आपको ट्रेंड्स के हिसाब से और पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं चुनना चाहिए। मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और मैं एक बात समझता हूँ कि दुनिया में हर करियर की, हर प्रोफेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एवरेज की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चुने उसमें बेहतर बने, दैट शुड बी आवर गोल। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 चीज़ें जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर हो सकता है आपके पेरेंट्स इनमें से कोई भूल गए हों, तो ये 9 जिंदगी के ऐसे कोर ज़रूरी स्किल्स हैं जो जिस उम्र में आप सीखेंगे ना, उस उम्र में आपको एक्सेल करने में, आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, करियर को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। 3 मैं बता चुका हूं। नंबर 1, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। नंबर 3, हाउ टू चूज योर करियर। बाकी 6 भी आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको सबको फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स में लोगों के बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल में लोग हैं, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। चौथी चीज जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए वो है इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? मुश्किलों के बावजूद अपने काम पर डटे रहना। मुश्किलें, परेशानियां, सेटबैक्स, फेलियर्स, रिजेक्शन, रिडिक्यूल, इन सब के बावजूद आप अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर लगातार टिके रहें और मेहनत करते रहें। इसे बोलते हैं परसिवरेंस। 3 चीजें बोलूंगा जो परसिवरेंस का अहम हिस्सा है। नंबर 1, हार्ड वर्क। मेहनत करना हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है ना, उनको सब कुछ जल्दी चाहिए, 2 मिनट में, 3 मिनट में, सबको फास्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी में हार्ड वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है। वी नीड टू टीच इट टू देम। हार्ड वर्क एक बार करेंगे बात नहीं बनेगी। वी नीड टू टीच कंसिस्टेंसी, लगातार करिए। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज पेशेंस। बहुत बार ऐसा होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो आपको धैर्य रखना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है। पेशेंस का मतलब ये है रिजल्ट्स जैसे भी आए, आप लगातार अपने आप को बेहतर बनाते चलो, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते चलो और आगे बढ़ते चले जाओ। सो टीच योर किड्स एंड टीच योरसेल्फ वैल्यू ऑफ परसिवरेंस। 5वीं चीज जो बहुत जरूरी है, ये गेम चेंजर हो सकता है और हमें ये जरूर सिखाना है सबको, वो क्या है? हाउ टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। अपने खुद के लिए सोचा कैसे जाए। हम सब लोग यूनिक हैं, हम सब लोग अलग हैं। हमें अपनी अपनी वैल्यूज डिफाइन करना चाहिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें आनंद देती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए, कामयाबी की परिभाषा क्या है। हम सब के पास अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन होनी चाहिए और हमें अपने जीवन को अपनी उस परिभाषा के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। सो वेरी सिंपल, वी शुड हैव आवर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मैं ऐसा क्या करूं जिसे करके मुझे ऐसा लगे कि मैं कामयाब हो गया। लोगों की परिभाषा हो सकती है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ज्यादा बड़ा घर है, ज्यादा बड़ा रैंक है, ज्यादा बड़ी पोजीशन है। शायद आपके लिए आपकी कामयाबी की परिभाषा कुछ और हो सकती है। आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको फ्री रहना पसंद है, आप छोटे घर में रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन आपको शांति चाहिए। आप जॉब में कम पैसे में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरह की क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। तो आप डिफाइन करो कामयाबी की परिभाषा क्या है और उसके अनुसार अपने जीवन को डिजाइन करो और जिंदगी में हर पल पे सवाल पूछते चले जाओ। सही क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से और उन क्वेश्चंस के साथ सही से सोचिए और अपनी थिंकिंग खुद करिए। अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए अपनी थिंकिंग खुद करिए और ये करना आपको भी जरूरी है और आपके बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है। 6th एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और खासतौर पे यंगस्टर्स इसके लिए केयर नहीं करते हैं, दैट इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राइट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, इसको बोलते सब हैं, ये डायलॉग सबको पता है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बट वी नीड टू इंस्टॉल दिस इनसाइड आवर चिल्ड्रन।
दो चीज़ें हेल्थ का हिस्सा होती हैं, एक वर्कआउट, एक आपका फूड। तो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। हफ्ते के 5 दिन, हफ्ते के 7 दिन दे नीड टू प्ले, दे नीड टू बी इन द ग्राउंड, ओपन में रहने चाहिए, आउटडोर्स में रहने चाहिए, कोई भी गेम, कोई भी एक्टिविटी उन्हें करनी चाहिए। और खाने में जंक फूड जीरो हो जाए ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, हो जाए तो बहुत अच्छा, बट अदरवाइज वी शुड मिनिमाइज इट। क्या खाना ज़रूरी है, किसको खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, किसके क्या प्लस, किसके क्या माइनस, ये अवेयरनेस हमें उन्हें देनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी में जब जब उन्हें चुनना हो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दे कैन मेक राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ। सातवीं चीज़ बेहद ज़रूरी है, दूसरे लोगों को और अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। हाउ टू मैनेज अदर पीपल एंड हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। सोशल मीडिया और हमारे कल्चर में जो पिछले कुछ सालों में बदलाव हुए हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ओपिनियन है, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कंटेंट बच्चों तक जाना चाहिए, और बहुत सारा ऐसा है जो शायद उनके लिए सही नहीं है। तो इस सारे कंटेंट को, ये सारी इंफॉर्मेशन को, ये सारे इंफॉर्मेशन और ओपिनियन ओवरलोड को बच्चे कैसे हैंडल करेंगे, वी नीड टू गिव इट टू देम। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई ये बोल रहा है, ये करोगे जल्दी कामयाब हो जाओगे, ये करोगे 3 साल में मिलेनियर हो जाओगे, ये करोगे तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तुम्हारा ये होगा वो होगा, फैशन ऐसा होता है, सबको ये नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी चाहिए, सबको ये जूते लेने चाहिए। So, what is right for your children and how should they manage this social peer pressure? We need to teach it to them. उन्हें अपने निर्णय लेना सिखाइए, सेल्फ अवेयरनेस सिखाइए, सवाल करना सिखाइए, और जब वो दूसरों से डील करें तो अपने इमोशंस और उनके इमोशंस को किस तरह से रिलेशनशिप्स को हैंडल करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 और कमाल की चीजें हैं जो हर माता पिता को बच्चों को सिखाने चाहिए। अब तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं दिल की गहराइयों से। आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट टू लर्न एंड ग्रो। 2 और चीजें बताता हूं, इनको भी गौर से समझिएगा। नंबर 8 है टाइम मैनेजमेंट। हमें बच्चों को समय की इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ लोगों को स्टेज से एक डायलॉग बोलते हुए सुना, बड़ा पावरफुल सा है, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। सो वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू मैनेज देयर टाइम। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है बड़ा हो जाएगा ना, जॉब में चला जाएगा, दुकान पे बैठ जाएगा, अपना ऑफिस खोल लेगा, तब अपने आप मैनेज कर लेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो अपना स्कूल, अपनी गेम्स, अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, इसको आज ठीक से मैनेज नहीं करेगा ना, तो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में फिर उस समय में वो अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल हेल्थ को, अपनी जॉब को, अपनी बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी मैनेज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। वी नीड टू टीच देम वैल्यू ऑफ टाइम, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, वी नीड टू गिव देम टूल्स, इनपुट्स, सो दैट दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम बेटर। शेड्यूलिंग कैसे है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बनना चाहते हैं तो आई हैव अ वेरी पावरफुल ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन टाइम मैनेजमेंट। उसका लिंक नीचे है, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी उसे खरीद सकते हैं। इट्स कॉल्ड टाइम मास्टरी। और इसमें कुछ ऐसी बेमिसाल चीज़ें हैं जो आपको दुनिया के किसी और टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं हम PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। उसको कैसे किया जाए, उसका पूरा फॉर्मेट्स है, और अगर आपने उन्हें 15 से 30 दिन तक भर लिया, यू विल गेट अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड MTD, मिशन टाइम डोमिनेंस। ये 14 दिन की एक कमाल की एक्टिविटी होती है, जिसके लिए हमने आपको PDF ट्रैकर्स दिए हैं, फॉर्म्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में हैं, और आप उन्हें यूज़ करेंगे, यू विल बी अ टोटली अनस्टॉपेबल पर्सन। सो बहुत सारी चीज़ें, किताबें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा एक कोर्स करना है, बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस्ड ये कोर्स है, जितने में आप कहीं लंच नहीं कर सकते उससे कम में ये कोर्स आ जाता है, तो आप अपने बच्चों के लिए वो कोर्स भी ले सकते हैं। एंड 9th एंड लास्ट, वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल, बट माई ऑल टाइम फेवरेट इज पावर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन में बहुत ताकत होती है। देखिए, एक बात को गौर से समझिएगा, सुबह से शाम आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, इसीलिए आपको वो नहीं मिल रहा जो सच में आप पाना चाहते हैं। थोड़े दिन के लिए आप परेशान होंगे, आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, वो करिए जो नापसंद है, आपको वो मिलेगा जो आपको पसंद है। आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, आप जिम जाइए, वर्कआउट करिए, लेकिन जिम जाना, वर्कआउट करना आपको नापसंद है, और उसका परिणाम क्या होता है, आपको वो बॉडी मिलती है जो आपको नापसंद है। ऐसे ही अच्छी बॉडी के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, लेकिन आप वो खाते हैं जो आपको खाना पसंद है। अच्छा नहीं है वो आपके लिए, आपको पसंद है, इसके लिए फिर आपको वैसी बॉडी मिलती है जो बॉडी आपको पसंद नहीं। सेम, आप जिस भी जॉब में, जिस भी करियर में, प्रोफेशन में हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं जो करना ज़रूरी है, इसके लिए आज आप ज़िंदगी में अपने रिजल्ट से परेशान हैं। नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में वो करो जो करना चाहिए, तब करो जब करना चाहिए, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नापसंद हो। इट्स वेरी सिंपल। इसे बोलते हैं अनुशासन। तो 9 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की आज, जो हर मम्मी पापा को अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। 9 की 9 रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट।
Number 3, how to choose your career. Number 4, importance of perseverance. Number 5, how to think for themselves. Number 6, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है. 7वां, दूसरे लोगों को और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें. 8वां, टाइम मैनेजमेंट. 9वां है पावर ऑफ डिसिप्लिन. और ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो मैं चाहूँगा आप सबके साथ शेयर करें. ये वीडियो सबके काम का है, आपका, आपके वाइफ का, हस्बैंड का, ब्रदर का, सिस्टर का, मम्मी का, पापा का, बच्चों का. दिस वीडियो इज अ यूनिवर्सल वीडियो, सबको इसकी ज़रूरत है. हमने 9 सिद्धांत डिस्कस किए हैं, 9 कोर प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं जिस पे आप एक कमाल के जीवन का निर्माण कर सकते हैं. मेरी बेटी बोलती है शेयरिंग इज केयरिंग. सो इफ यू केयर फॉर पीपल देन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल. और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा 9 में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, जो आपने अब तक नहीं सीखा था या नहीं सिखाया था, जो अब आप सिखाएंगे. और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू इट राइट नाउ. आई विल सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक चमकते रहिए. वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप.